नमस्कार दगड़ियों, मैं सोना जोशी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पहाड़ी ब्लॉगर नानी में स्वागत है। दगड़ियों, आप मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, इससे मुझे भी एक ऊर्जा मिलती है, जिससे मैं नए नए वीडियो और नई नई जानकारी और अपने जो रीति रिवाज, खान पान जो भी आप लोगों के संग साझा करती हूँ। दगड़ियों, अल्मोड़ा जो है एक सांस्कृतिक नगरी है। अल्मोड़ा शहर दगड़ियों अपनी ऐतिहासिक सभ्यता, परंपरा, उच्चतम शिक्षा व संस्कृति, आध्यात्म के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। इसलिए अल्मोड़ा ने निरंतर काल से ही विश्व में के अनेक दार्शनिक विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया है। शायद इसी कारण से अल्मोड़ा को उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। इससे पहले ब्लॉग में मैंने आपको कुछ मंदिरों को दिखाया। जैसा कि दगड़ियों आप जानते हैं, बैसाख का पावन पवित्र महीना है। इसमें जलाभिषेक का विशेष महत्व रहता है और इसमें हम भी दगड़ियों पहले से जलाभिषेक का मेरी सासू माँ के टाइम से ही हमारी परंपरा चली आ रही है। हम भी शिव मंदिर में ये जलाभिषेक करते हैं। पहले से तो दगड़ियों हम बेतालेश्वर, जो हमारे घर से करीब 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ जलाभिषेक करने जाते थे। और आज मैं जा रही हूँ ये पलटन बाज़ार में जो है रत्नेश्वर मंदिर, और वहाँ के मैं और मंदिरों को भी आपको दिखाऊंगी। दगड़ियों, फूल तो सब ये बारिश के मौसम से सारे ख़त्म हो गए। गुलाब तो एक से एक बढ़िया गुलाब खिले थे। यहाँ हमारे पॉपी खिली थी। बारिश ओले की वजह से सारे फूल हमारे हो गए। पहले मैंने इसमें पॉपी और इसकी जो वीडियो बनाई है, अगर हो सका तो मैं उसमें आप फूलों को दिखाऊंगी। और मैंने पूजा की थाली तैयार कर रखी है। अब चलते हैं हम रत्नेश्वर मंदिर को। दगड़ियों देखिए, सुबह का खूबसूरत नज़ारा अल्मोड़े का है। चारों तरफ देखिए, उधर से साई देवी दिख रही, इधर से सामने ये वहाँ दूनागिरी पर्वत भी दिखता है दगड़ियों यहाँ से। और यहाँ ठीक सामने वहाँ से इसमें कोहरा हो रहा है पहाड़ों में दगड़ियों। जहाँ प्लेन्स में ये एसी कूलर चल रहे हैं, यहाँ पहाड़ों में देखिए इतना ठंड हो रही कि अभी भी कोहरा इतना आ रहा है। सामने से देखिए वो हिमालय भी दिखते हैं यहाँ से, ज़रा कोहरे की वजह से साफ नहीं दिखाए। उधर सामने पर इधर GIC के कॉलेज में आ गए हैं हम अभी। उधर से देखिए सब GIC का ही एरिया है सारा। ये इधर देवदार के सामने वो देवदार के पेड़ दिख रहे हैं वो, और पूरा अल्मोड़े का खूबसूरत नज़ारा सुबह का है। और हुरा दगड़ियों अभी यहाँ हम स्वेटर पहन के निकल रहे घर से, तो देखिए यहाँ नौ दुर्गाओं का और अष्ट भैरवों का चारों तरफ से ये उनकी छत्र छाया पूरे अल्मोड़े को, सब देवभूमि अल्मोड़ा तभी इसे कहा गया है। चारों तरफ देखे सब देवियों का वास, अष्ट भैरव का वास। अब हम चल रहे GIC जो मेन कॉलेज है ऊपर। ये देखिए अब हम पहुंच गए हैं GIC में। GIC की बिल्डिंग देखिए चारों तरफ से कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, अंग्रेज़ों के टाइम की है। पूरे देखिए आजकल दगड़ियों जो भी बनती हैं बिल्डिंगें, इतनी खूबसूरत बिल्डिंगें अब कहाँ दिखती हैं। ये अंग्रेज़ों के टाइम की बिल्डिंगें हैं। लेकिन GIC स्कूल जो है 1869 में अंग्रेज़ों ने इस कॉलेज की स्थापना की थी। इसी स्कूल में दगड़ियों कई बुद्धिजीवी निकले हैं जो देश के अलग अलग स्थानों में अपना योगदान दे रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जिनकी जो कि यही अल्मोड़े के ही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी जी। और इसके साथ साथ कई लोगों ने यहाँ शिक्षा प्रदान की है और जो देश विदेश में अपनी सेवा दे रहे हैं। इनके अलावा सुमित्रानंदन पंत जी, जो विख्यात एक कवि, हमारे अल्मोड़े के विख्यात कवि सुमित्रानंदन पंत जी, और उनकी भी जन्मस्थली अल्मोड़ा ही रही है। और उसके बाद पंत जी और जितने भी हमारे पुराने जो नेता अभिनेता, कितने लोग उस पर देखिए। अगर आप देखेंगे तो इसकी बिल्डिंग में ये जो आकाशीय बिजली गिरती है उसके प्रतिरोधक जो है ऊपर से आप दिख रहे हैं, ताकि बिल्डिंग में वो आकाशीय बिजली न गिरी। इतने साल पुराना स्कूल होने के बाद भी इसमें अभी कहीं भी कोई खरोंच नहीं आई है। देखिए कितना खूबसूरत ये बिल्डिंग है। जो भी काम किया अपना मजबूत, मतलब इतनी मजबूती से काम किया है कि कोई कहीं पर कोई बिल्डिंग हो, रोड हो, चाहे अंग्रेज़ों के टाइम की जो हमारे यहाँ सड़कें बनी हैं
वो दगड़ियों अभी भी बिल्कुल अपने उसमें है, कहीं पर न टूटी है न उसमें वो है। और आजकल देखो कोई भी बिल्डिंग बनी है साल 2 साल में वो अपना टूट जाती हैं या उसमें दरारें आ जाती हैं। पर उन्होंने चाहे राज्य इतने साल किया, पर कहते हैं उनका एक राज्य हमारी सासू माँ लोग बताते हैं, एक बार एक अंग्रेज कमिश्नर कोई यहाँ से कहते हैं अम्मा लोग हमारे वो जा रहे थे यहाँ से इस रास्ते से कहीं ये GIC के बगल के रास्ते से, तो घोड़ा उनका बिदक गया। तो उन्होंने कहते हैं घोड़ा जब बिदका तो अंग्रेज ने अपने चट से अपनी बंदूक निकाली, पहले घोड़े को वहीं पर एक पेड़ की जड़ से बांधा और वहीं पर कहने उसको गोली मार के वहीं पर घोड़े को दफना दिया। पर उनका राज्य इतना था, कड़ी से कड़ी सजा, मतलब जानवर को भी नहीं छोड़ते थे वो। बहुत ही सुंदर यहाँ ये विवेकानंद की पूरी मूर्ति भी बनी है, ये तो हाल ही में बनी है। यहाँ पर विवेकानंद जी की मूर्ति बनी है। तो गड़ियों अब हम पहुँच गए हैं पोस्ट ऑफिस के पास। अब मैं पोस्ट ऑफिस की जो पुरानी बिल्डिंग है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो खैर नई बिल्डिंग है, जो पुरानी अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई ये बिल्डिंग मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, सारे अल्मोड़ी की कला को दर्शाते हुए हमारी अल्पना कलाएँ सारे देखिए कितनी खूबसूरत अल्पना है। अल्पना के सारे वो जो हम लोग देलियों में और जो चौकी वो अर्पण देते हैं वो सारे यहाँ दर्शाए हुए हैं। अब पहुँच गए तो गड़ियों हम जो प्रधान डाकघर कहते हैं यहाँ का जो मेन पुराना डाकघर है, यहाँ पर पहुँच गए हमें। यहाँ से देखिए अंग्रेज़ों के टाइम का देखिए दगड़ियों जो यहाँ का मेन अल्मोड़ी का मेन पोस्ट ऑफिस इसको हम कहते हैं। ठीक इसी के पास हम लोग पोस्ट ऑफिस के पास ही रहते हैं। करीब 150-200 साल पुराना ये अंग्रेज़ों के टाइम का बना है। देखिए इसकी खूबसूरती, अभी वही टीन है उसमें पेंट कर रखा है। पुराने ज़माने की कलाकारी देखिए और बिल्डिंग की खूबसूरती देखिए। वही अब पुरानी चीज़ों को सरकार मेंटेन कर रही है। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग ये देखिए। ये सामने जो दिख रहा है ये आप देख पा रहे लव अल्मोड़ा। ये दगड़ियों बहुत पुराना, करीब कितने साल पुराना ये पेड़ है, 100-150 साल। एक बार ये अतिवृष्टि हुई तो सारा पेड़, इसमें देवदार का पेड़ था, वो पेड़ नीचे गिर के पूरे रोड में आ गया था। उसी को फिर मेंटेन करके उसी को फिर और दोबारा बनाया जा रहा है इसको। ये आप देख पा रहे होंगे, दिखाती हूँ मैं। वहीं जाके नीचे से खूब इतना मोटा देवदार का पेड़ था, वो टूट के उसके बाद इसको वैसे ही फिर दोबारा से इसमें लगा के वही ये मेंटेन कर रखा है। यहीं पर हमारे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी, उनकी भी मूर्ति लगी है। चारों तरफ अल्पना देखिए, हमारी चौकी अल्पना की चौकियाँ दी हैं, ये हैं। ये अल्मोड़े के पुराने घर दगड़िए, पुराने घरों में नक्काशी देखिए। इनको अब चित्रों द्वारा दर्शाया जा रहा है। पहले के जो ये घर हैं पहले ऐसे ही बनते थे इनका। ये अब इनको वैसे वो लोग तो अब है भी नहीं, फिर भी अगर उनकी पीढ़ी को कहीं मैं देख थी किसी ने उसमें डाला था, इनको कोई बुजुर्ग लोग अपनी ये कला को ऐसे दर्शाते हुए किसी में दिखा रही थी। पर ये चीज़ अब बिल्कुल कास्तकला जो हमारी पुरानी है वो विलुप्त तो होती जा रही है। ये पर कितनी खूबसूरत ये पहले के घर, पुराने पत्थर की छतें, खिड़कियाँ, उनमें नक्काशी, ये कितनी बढ़िया तरीके से इसमें देखिए आप। और यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत जी की वो है पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी, जो ये अल्मोड़ी के ही हमारे खूंट के में इनका घर है अल्मोड़ी में ही। और देखिए सारे चित्र ये दर्शाए गए हैं हमारे अल्मोड़ी की कला को दर्शाता हुआ ये। और ये वो पेड़ बैगनवेलिया का पेड़। अब हम चलते हैं यहाँ से ऊपर को रत्नेश्वर मंदिर, पलटन बाज़ार के जो मंदिर हैं उनको मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब हम आ गए हैं NCC ऑफिस की ओर। यहाँ से देखिए NCC ऑफिस, इसकी ये भी पुरानी बिल्डिंग है ये।
हमारी पुरानी बिल्डिंग है, एनसीसी ऑफिस। ऊपर ये एनसीसी ग्राउंड है दगड़ी, यहाँ बच्चे एनसीसी वाले बच्चे ऊपर परेड होती है। ये ऑफिस है, ये पुरानी पत्थर की छत, बाद में सब अंग्रेज़ों के टाइम की बिल्डिंग है। ये देखिए, ये पुराने घर भी जो हैं उसी टाइम के बहुत पुराने घर हैं दगड़ी, ये भी टाइम के बने हुए घर हैं। ये इनकी छतें बयां करी है अपनी पुरानी। देखिए अब यहाँ पर ऊपर ये है एनसीसी फील्ड, यहाँ पर परेड होती है। इसको हम कहते हैं, ये पहले अंग्रेज़ लोग शायद यहाँ घोड़ों को साधते होंगे, घोड़िया फील्ड भी कहते हैं इसको। ऊपर ये अंग्रेज़ लोग घोड़ों को यहाँ पर लाते होंगे, मेरे ख्याल से वो घोड़ों को यहाँ ट्रेनिंग देते होंगे, इसलिए इसको घोड़िया फील्ड भी कहते हैं। चलते हैं घोड़िया फील्ड को। ये पुरानी बिल्डिंग देखिए, सारे पत्थर की छत है। इसको इसकी लिपाई पुताई करके इसको अपना बड़ा अच्छा तरीके से इसको मेंटेन कर रखा है। पुरानी छतें देखिए, पहले ज़माने के पूरे घर दगड़ी ऐसे होते हैं। अब सारा ये लेंटर वाले और न ये पत्थर मिलते हैं और न वो होता है। ये छत देखिए कितनी बढ़िया छत लग रही है। इसकी लिपाई पुताई करके इसको मेंटेन कर रखा है। और ये जहाँ घोड़िया फील्ड, इसको घोड़िया फील्ड, और शायद यहाँ पर जो पुरानी बिल्डिंग, क्या पता घोड़ों का अस्तबल रहा हो यहाँ, और तभी इसको घोड़िया फील्ड भी कहते हैं। वैसे हमारे सासू माँ लोग भी बताते थे कि यहाँ अंग्रेज़ लोग घोड़ों को ट्रेनिंग देते थे, वो भी हमने सुना है। अब पहुँच गए हम रत्नेश्वर मंदिर, जो बहुत प्राचीन, हमारा मैं जो बता रही थी अपने हमारे घर के ऊपर ही एक बहुत प्राचीन रत्नेश्वर मंदिर। अब पहुँच गए हैं हम रत्नेश्वर मंदिर, चलिए दर्शन करते हैं। ये बाहर से देखिए, ये शिव जी का मंदिर है छोटा, और यहाँ पर ये नंदी हैं दगड़ी, कहते हैं इनके कान में आप जो भी अपनी मनोकामना है वो इसमें पूरी होती है। इसके कान में आप कहते हैं कि मनोकामना। ये बहुत पौराणिक मंदिर है दगड़ियों, ये एक मनोकामना पूरी करने वाला मंदिर है। यहाँ लोग ये सावन के महीने में और कार्तिक के महीने में पार्थिव पूजा करते हैं। जिनकी संतान नहीं होती है उनको ये संतान की प्राप्ति होती है, कहते हैं मंदिर से। बड़ी सिद्ध पीठ है ये, और क्या कहते हैं अंदर जाके मैं दर्शन कराती हूँ इसके आपको, चलिए। और कहते हैं दगड़ी इस मंदिर के विषय में एक कहानी, मतलब कथा क्या इतना है सुना जैसा हमने पढ़ा है कहीं पर। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन के समय जब वो विष, शिव जी अपना विष लेके वो विष पी रहे थे, तो कहते हैं विष वो उसकी बूंदें कुछ यहाँ गिर गई थी, और वो गिरने से यहाँ वो उनके जो नंदी है, नंदी ने अपनी जीभ से कहते हैं वो विष को चाटा, और वहीं तब से यहाँ पर कहते हैं कि तब भी इस मंदिर की स्थापना है। इसमें क्या सच है, कितना ये इतिहास गवाह है इसका, इतना तो हम भी नहीं कह सकते हैं कि कौन सी चीज़ सत्य है कौन वो है, पर चलिए अंदर जाके दर्शन करते हैं। करण्यां वैजनाथं सौदातिन्यां भीमशङ्करं श्रुतिबन्धु रामेशं नादेशं दारुकावने वाराणास्यां विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमं सतीतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायंप्रातः पठेनरं सप्तजन्मकृतपापं ॐ नमः शिवाय। हर 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 महादेवाय नमः, हर हर महादेवाय नमः, ओम हर 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 महादेवाय नमः, हर हर महादेवाय नमः, ओम हर हर महादेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशां निर्वाणरूपं विभूया सकं ब्रह्मवेदां स्वरूपं
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं चण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा सम्मुतु जराजन्म दुःखोदितातप्यमानं प्रभो पायापन्नाम्नि सम्प्रभो रुद्राष्टकं प्रोक्तं विप्रेण हरतोस्ते पठन्ति नरा भक्त्या तेषां सम्मु प्रसीदति लिङ्गथापि विधिवत करि पूजा शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। ओम नमो शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो कैलाशपति नमः शिवाय। रत्नेश्वर के ठीक पीछे दगड़ियों देखिए देवी का मंदिर है और इसके नीचे जो है ताला लगा है। यहाँ पर राम पादुका है, जैसे मैंने पहले अपने ब्लॉग में भी बताया था। राम पादुका ये देवी मैया का है, इधर ही देवी मैया और ठीक नीचे इसके राम पादुका है। जैसे ये राम पादुका ऊपर ये मल्ला महल में है, एक बेतालेश्वर से आने के रास्ते में नीचे भनार गांव के पास, एक यहाँ पर है। ये अल्मोड़ा में शायद राम जी आए होंगे तब जगह जगह पर उनकी ये पादुकाएँ स्थापित हैं और ये देवी का मंदिर है और ये भी बड़े मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी मैया है। और रत्नेश्वर के ठीक पीछे से जब हम आते हैं ये देवी का मंदिर है। गड़ियों देखिए रत्नेश्वर मंदिर के, ये रत्नेश्वर मंदिर है, इसके ठीक सामने से ये आप देख पाएंगे ये बहुत पौराणिक स्थल मंदिर, ये क्या कहते हैं बद्रीनाथ का पलटन बाज़ार, जो पलटन बाज़ार में श्री सिद्ध नरसिंह श्री बद्रीनाथ मंदिर। यहाँ एक रास्ता इधर से भी है इसका, एक रास्ता आगे बाज़ार से भी है। ये सामने जो है ये कैंट एरिया है, यहाँ पर ये देखिए सारे कैंट एरिया है और यहाँ से हम चलते हैं बद्रीनाथ मंदिर की तरफ को। और एक रास्ता ये अब नया बन गया दगड़ी, ये नया रास्ता बन गया, इधर से गेट है और वैसे बाज़ार के रास्ते से वो रास्ता वो है। यहाँ ये कैंट एरिया है, आर्मी कैंपस है अंदर, इसको यहाँ फोटोग्राफी लेना यहाँ अंदर मना है। यहाँ हमारे जवान भाई खड़े हैं और यहाँ पर है ये शनि मंदिर। अब पहुँच गए दगड़ी हम पलटन बाज़ार। पलटन पहले से पहाड़ी में जो मिलिट्री को पलटन कहते थे, मिलिट्री का नाम जो था, अरे तुम्हारा बेटा पलटन में भर्ती हो गया, तुम अर्जुन कहाँ से पलटन में भर्ती हो गया। ये पहाड़ी में ये मिलिट्री है, इसको हम पलटन कहते थे, तब इसका नाम है पलटन बाज़ार। ये यहाँ कैंट एरिया होने की वजह से तब इसको पलटन बाज़ार कहते हैं। और ये अब तो पलटन बाज़ार और नीचे को फिर ये पटाल बाज़ार। यहाँ ये सिद्धि नौला है ये, और सिद्धि नौला इधर, ये सिद्धि नौला आप देख पा रहे होंगे, मैंने अपने पहले ब्लॉग में आपको दिखाया था, ये सिद्धि नौला है। और यहाँ पर ये अष्ट भैरवों में दगड़ियों, ये अष्ट भैरवों में जो है ये सिद्ध बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। अब मैं ऐसे ही आपको, जैसे मैंने भोलेनाथ उसके दर्शन कराए, अब मैं आपको अष्ट भैरव के दर्शन कराऊंगी। अल्मोड़े के जितने पूरे 8 भैरव हैं जो मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाए हैं, अब मैं एक एक करके अष्ट भैरव उनके दर्शन आपको कराऊंगी। ये देखिए हमारे सारे अल्मोड़े की कला को अपनी दीवारों में समेटे हुए माँ नंदा सुनंदा की मूर्ति, सारे ये लोकल, ये मिलिट्री एरिया है तो यहाँ पर ये मिलिट्री वालों की बंदूक लेते हैं उनको दर्शाया गया है। और ये यहाँ का ये लोकल जो फोक है वो दिखाया गया है इसमें। देखिए आप सारे अल्मोड़े के पुराने वाद्य यंत्र दगड़ी, ये तुतुरी है और ये नरसिंह तुतुरी, ये हुड़का और ये इत्तार और ये ढोलक, ये सारे पुराने उत्तराखंड के जो हैं ये पुराने वाद्य यंत्र, इनको ये दीवारों में दर्शाया गया है। और यहाँ का एक लोकल परिधान जो हैं वो भी दर्शाए गए हैं। इससे अब हम चलते हैं अंदर ही बद्रीनाथ मंदिर की ओर। पहले तो पूरा पटाल बाज़ार था, अब कीचड़ उसकी वजह से पटाल टूट भी गए। अब यहाँ ये सभी सीमेंट क्या बना दिया और नीचे को कहीं पर वो पत्थर बिछा दिए। अब चलते हैं हम श्री बद्रीनाथ, ये बद्रीनाथ मंदिर का वो देख पा रहे होंगे, बद्रीनाथ मंदिर। अब पहुँच गए हम बद्रीनाथ मंदिर। ये बद्रीनाथ मंदिर में यहाँ ये हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पर ये गणेश मंदिर। और गरिमा है, बस बढ़िया।
और यहाँ पर है शिव जी का मंदिर। ये दगड़ शिव जी का जलाभिषेक का, ये जलाभिषेक का हमारे यहाँ 1 या 3 महीने में बहुत ही, जैसे बैसाख, जेठ, आषाढ़ और सावन को जब हरेला होता है तब ये घड़े उतारे जाते हैं। ऐसे ही मैंने दगड़ घर में भी अपने घर में भी मैंने ये अपने ये जो पहाड़ी में इसको जाति कहते हैं, इसके ऊपर एक छोटा घड़ा लेके हम भी 3 महीने अपने घर में जलाभिषेक करते हैं और मंदिरों में भी हम जाके जलाभिषेक करते हैं। और ठीक आषाढ़ का जब हरेला होता है उस दिन फिर हम ये घड़े को उतारते हैं। उस दिन सारा प्रसाद हरेले के दिन बनता ही है और क्या कहते हैं, ये हरेले के दिन ये घड़ा उतरता है। दगड़ियों, अब मैं आ गई हूँ बद्रीनाथ के मंदिर में। हमारे अनंताचार्य जी, पहले मैं उनको नमन करती हूँ जो हमारे गुरु रहे हैं। ये अनंताचार्य जी जो हमारे व्यास गद्दी में बैठे हैं, अनंताचार्य जी। और यहाँ वो 4 महीने दगड़ियों कथा होती थी, हम भी अपनी सासू माँ के संग आते थे। और क्या कहते हैं, उन्हीं के सुपुत्र जी अब ये गद्दी उन्होंने संभाल रखी है। उनसे इस मंदिर के विषय में मैं कुछ जानना चाहूँगी, वो मुझे ये जी ये है चंद्र राजाओं के काल का मंदिर। ये लगभग 500 साल के लगभग का ये मंदिर है। एक्चुअल में इसका कहीं पर पूर्ण विवरण नहीं मिलता कि ये मंदिर किस समय स्थापित हुए। चंद्र राजाओं के काल में, जब चंद्र राजाओं की राजधानी चंपावत हुआ करती थी, उसके बाद जब उन्होंने यहाँ उसको अपनी राजधानी अल्मोड़ा बनाया, उसके कुछ समय पश्चात ये मंदिरों का निर्माण हुआ। उसके मूल कारण हम जो सुनते आ रहे हैं, पहले से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर राजाओं का जो गढ़वाल और कुमाऊं के राजाओं के बीच में द्वंद्व रहता था, तो उस रूप में उन्होंने यहाँ पर बद्रीनाथ जी की कीर्ति मूर्ति की जो वो थी, वो उसी रूप में यहाँ पर स्थापित की है। और ये जो है काष्ठ शिल्प है, काष्ठ शिल्प है ये, और इसमें इसको परिष्कृत काष्ठ है ये। और इसमें अनेकों देवी देवता हैं। भगवान उसमें चतुर्भुज रूप में उनकी मूर्ति है और खड़े के रूप में है, मतलब उस खड़े रूप में है और चतुर्भुज रूप में है। और उनके दाएं बाएं जितने भी अनेकों देवी देवता हैं, अब उसके बारे में विस्तृत हमें भी जानकारी नहीं है, क्योंकि लिखित कहीं पर कोई विवरण नहीं मिलता है ना। विवरण नहीं होने से दिक्कतें आती हैं। और उसके बाद उसमें है आपके नरसिंह भगवान हैं, पिता हैं लक्ष्मण, और ये हमारे दादाजी के समय से फिर उसके बाद उन्होंने बहुत यहाँ पर जीर्णोद्धार वगैरह कार्य किए। फिर नियमित चातुर्मास की कथाएं की। अपने जीवन काल तक उन्होंने पूरा चातुर्मास की यहाँ पर कथाएं नित्य की। उसकी पूर्णाहुति कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन उसकी पूर्णाहुति थी। हाँ, सभी लोग आते थे यहाँ, नगर के सभी, मतलब पूरे जितना भी अल्मोड़ा क्षेत्र है, यहाँ हर क्षेत्र से मतलब यहाँ पर कथा सुनने के लिए आया करते थे। उस समय श्रद्धा का भाव भी था, बड़े लोग निष्ठा से आते थे। और धर्म ग्रंथों का सार, उसके बाद जीवन की मुक्ति के बारे में हर कोई अपना चाहता था कि हम अंतिम समय में अपना जो है कुछ अच्छी चीज़ें हमारे कान में पड़ जाए, हमारे भागवत कथा पड़ जाए, हमारे जो वेद पुराणों की जो विशेषता है उसका हमारा श्रवण होते रहे, और जो हमारे आगे की पीढ़ी है उनका भी भला हो। इस तरीके के विचार लेके आते थे, अपना सहयोग भी करते थे। जिस तरीके से जिसके पास जैसी स्थिति होती थी उस तरीके का सहयोग करते रहे। तो कालांतर में अब स्थितियाँ भिन्न हो गई हैं, समाज में बिखराव है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रकोप कह सकते हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। और इस तरीके से भूल रहे हैं कि हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि हमारा मूल जड़ कहाँ है। लक्ष्मी नारायण जी हैं, राधा कृष्ण जी हैं, और वेंकटेश भगवान हैं, शालिग्राम की शिलाएँ हैं, और ये प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर जो है वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। वैष्णव संप्रदाय की पद्धति से यहाँ पर पूजा होता, पूरा उसी तरीके से यहाँ पर नियमित पहले मंगला आरती होती, सुबह भगवान होता है, उसके बाद मंगला आरती होती है, फिर भगवान का अंग प्रोक्षण कर करके और छोटे विग्रहों को स्नान करा करके अभिषेक कर करके फिर उसके बाद मुख्य आरती होती है। तो उस जड़ को हम ख़त्म करने की ओर अग्रसर हैं। तो उस जड़ को हमको कैसे बचाना, ये किसी के अंदर, किसी भाव किसी के अंदर नहीं आ रहा है। हम आधुनिकता की दौड़ में दौड़ रहे हैं और हमें ये पता नहीं है कि हमारा आगे का भविष्य क्या है। हम जिस धर्म से आते हैं ये धर्म हमारा सनातन धर्म है नहीं, ये कभी न खत्म होने वाला है, ना इसकी
अनादि काल से यह परंपरा चल रही है और इसका अनंत कब तक ये चलते रहेगा, ये अनंत है। तो हम उस परंपरा को छोड़ करके अन्य आधुनिक चीज़ों को, अन्य संप्रदायों को ग्रहण कर रहे हैं, जो उचित नहीं है और जिसमें हमारे संस्कारहीन हो रहे। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए आप, चारों तरफ अराजकता है, ऐसे नृशंस हत्याएं, विभत्स हत्याएं हो रही हैं कि उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये परिवार के अंदर घट रहा है, न कि पूरे हमारे समाज के अंदर घट रहा है और हमारी परंपराएं थी वो ख़त्म होते जा रही हैं। हमारे उसमें बहुत बड़ी रिश्ते नातों का बहुत बड़ा महत्व रहा है। माँ बाप से लेकर के भाई बहन से लेके देवर भाभी का रिश्ता है नहीं, जेठ और जेठानी का रिश्ता है, दादा दादी, नाना नानी और मामा मामी, इनका सबका रिश्ता है। ये रिश्ते विलुप्त हो रहे हैं। हम उस आधुनिकता की ओर, हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि हमारे रिश्ते भाई बहन का क्या रिश्ता होता है, वो किसी के समझ में नहीं आ रहा है। समाज में हमारा क्या उत्तरदायित्व बनता है, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। तो हम आधुनिकता में ऐसे बढ़ रहे हैं और आज जो विभत्स घटनाएं देख रहे हैं, वर्तमान में हर कोई देख रहा है, सोशल मीडिया हमको सब दिखा रहा है नहीं। तो इससे हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, ये समझने की बात है। आज लड़की का और जो पति पत्नी के रिश्ते हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, समाज में छिन्न भिन्न हो रहा है, हम लिविंग रिलेशन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उसका परिणाम क्या हो रहा है, यहाँ तक कि हमारे शादी ब्याह हो रहे हैं, उसमें भी आदमी इस तरीके से मतलब परेशान है कि ये मेरा जीवन आगे ये निरंतर चलते रहेगा या नहीं चलते रहेगा। हमको इस पर सोचना पड़ेगा, इसका विवेचन करना। धर्म का सार ये है कि हमें अपनी संस्कृति को नहीं भुलाना है, अपनी परंपरा को नहीं भुलाना है और जो हमारी परंपराएं हैं उसको किसी न किसी रूप में हमें जीवित रखना है। धर्म, हमारे हिंदू धर्म में दुर्भाग्य यह है कि हिंदू लोग सामूहिक रूप से संगठित नहीं है, आलोचनाएं करते हैं, जो अच्छा कार्य भी कर रहे हैं उसको प्रोत्साहित नहीं करते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। जिन लोगों ने धर्म को बचाया उनके लिए कहीं कोई स्थान नहीं है, अन्य लोगों को बड़ा विशेष स्थान मिलता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, इससे हमें बचना है। इसको अपने बच्चों को हमें शिक्षा देनी है कि हमारे बच्चे कैसे आगे रहें, कैसे क्या रहें, कैसे क्या चलें, कैसे क्या समाज में रहें, हमारा क्या दायित्व बनता है परिवार के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति, देश के प्रति। ये हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम इसको नहीं सोचेंगे तो हमारा दुर्भाग्य है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये परंपरा बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास है ये कृष्ण झूला परंपरा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर सत्संग होता है, भजन कीर्तन होते हैं, रात के 12 बजे भगवान को भोग लगता है, अभिषेक होता है। हाँ, 12 बजे आए हैं यहाँ। और उसके बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के नवमी, रामनवमी तक यहाँ पर नित्य नवान रामचरितमानस का नवान पाठ, नित्य एक पाठ डेली होता है, नित्य होते रहता है। अभी भी परंपरा चल रही है सूक्ष्म रूप में, जैसे भी चल रहा है। प्रयास है कि इसको बनाए रखें, बचाए रखें। ये भागवत का ये व्यास गद्दियाँ हैं, ये यहाँ पर हमारे जितने भी दादाजी लोग पूर्वजों ने यहाँ पर व्यास गद्दी कथा वगैरह प्रवचन, कभी देवी भागवत, कभी श्रीमद् भागवत, कभी वाल्मीकि पुराण, कभी रामचरितमानस, इसका वो नित्य निरंतर करते रहते थे। अपने जीवन काल पर्यंत तक उन्होंने ये कार्य अपने तन मन धन से किया और अपने पूर्ण धार्मिक भाव से और आध्यात्मिक दृष्टि से अपने मोक्ष की कामना के तहत। ये मंदिर इस तरीके के नहीं कि यहाँ पर कोई मनौती मांगी, ये मोक्ष के केंद्र रहे हैं। हमारी परंपरा के मूल मतलब स्रोत हैं ये, इनको हमें बचाना पड़ेगा आज की स्थिति को देखते हुए। और यहाँ पर ये सत्संग भवन, ये आंगन है, यहाँ पर तुलसियाँ लगी रहती हैं, ये तुलसियाँ लगी हुई हैं। ये शिव जी का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग है, आगे हनुमान जी का मंदिर है, ये मूल मंदिर है, इसमें बद्रीनाथ जी विराजमान हैं, चतुर्भुज रूप। हाँ, ये कुआं है, ये कुआं में अब जल है, जल अब सफाई हो गया है। अभी हमने इसको बंद करके रखा है क्योंकि खुला रखना ठीक नहीं होता है आजकल, तो इसको बंद रखा। ये नहीं, अब नहीं, वो नहीं, वो पहले होगा किसी काल में, अब नहीं है। कैसे कहते हैं, ऐसा सुना है हमने, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है इसके अंदर, जब हम दिखता नहीं है क्योंकि हमने इसकी सफाई की। पहले ये था कि मूल रूप से यहाँ पर पानी का अभाव था, पानी का अभाव था। पानी एक सिद्ध नौला, ये समकालीन है। ये बद्रीनाथ जी का मंदिर और सिद्ध नौला ये समकालीन है। उस काल में क्या कहते हैं, कुछ जब तक आज़ादी के कुछ समय तक तो ये चाबी हम सुनते आए कि बद्रीनाथ मंदिर के अंदर ही वो चाली नौले का ताला रखता था।
और आज़ादी के बाद धीरे धीरे वो चीज़ें खंडित होते गई, टूटते गया, सभी चीज़ें टूट गई, हमारे धर्म की है, परंपराएं टूट गई। तो ये जल है, अभी हमने इसको साफ करके अब इसमें थोड़ा हम ये जो पानी आता है, जल आता है, उसको उससे भरते हैं, उससे ये संरक्षित की कभी यहीं पर मुख्य जो है गर्भगृह। हाँ, ये भगवान जी का दर्शन है। ये बद्रीनाथ जी हैं, चतुर्भुज रूप में हैं, और ये अनेकों देवी देवता हैं। ये काष्ठ का है, ये परिष्कृत काष्ठ है, और उस काल की कला मतलब कृति है ये भगवान की। और इधर है नरसिंह भगवान, फिर हैं लक्ष्मी जी, नारायण जी, सीता जी, राम लक्ष्मण जी, राधा जी हैं, कृष्ण जी हैं, ये वेंकटेश भगवान है। ये शालिग्राम की अनेकों शिलाएं हैं, और इसमें वामन भगवान, रामानुज भगवान भी विराजमान हैं। और क्या कहते हैं बाकी और लोग ये हैं, ये क्या कहते हैं यंत्र है आपका, श्री यंत्र भी है यहाँ पर, और भगवान की मूर्ति है। ये प्राचीन मतलब 500 साल का लगभग चंद राजाओं के काल का मंदिर है। हम यहाँ पर जो है 3 पीढ़ी से भगवान की सेवा कर रहे हैं, और ये पूरा जो भी है ये वैष्णव परंपरा के अनुसार इसका पूजन वगैरह होता है भगवान की। हमेशा नित्य मंगला आरती, उसके बाद मुख्य आरती, फिर शाम को सायंकालीन आरती होती है। उसके बाद भोग की भी परंपरा है यहाँ पर। भगवान को प्रसाद भोग लगता है, फिर उस प्रसाद को हम लोग पाते हैं। और बाकी जो कभी कोई आ गया तो उनको भी भगवान की ये प्रसाद जो है दिया जाता है। यही परंपरा है यहाँ की। और इसमें गर्भगृह में प्रवेश निषेध है। जो यहाँ पर सेवा भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं उन्हीं को इसमें जाने का वो है, और सामान्य लोग बाहर से दर्शन यहाँ पर से दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, और मर्यादाओं का और जो परंपराओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये अभी तक चल रहा है, आगे फिर भगवान की जैसी इच्छा होगी उस तरीके से, लेकिन आगे भविष्य ऐसी है मंदिरों का लगभग आगे प्रभु इच्छा जो है क्षीर सैया पर, क्षीर सागर में से भगवान, ये प्राचीन कलाकृति मूर्ति उस दौर की मूर्ति है भगवान की, विष्णु लक्ष्मी नारायण के साथ शयन की मुद्रा में। ये हनुमान जी हैं, उधर हनुमान जी का मंदिर है, वो 12 ज्योतिर्लिंग है। और ये हमने विशेष ये लिखा है कि जो भी आते हैं तो इसको थोड़ा सा कि देव स्थल में कैसे आकर के कैसे उस चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, कैसे कहाँ पर धूप बत्ती दिया बत्ती करना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है। और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना, मंदिर में आना, जो भी हर चीज़। तो परंपराओं को जीवित रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। परंपरा ऐसे नहीं बचती महाराज, खाली मुंह से कहने से नहीं होगा, हमें अपना जो है उसको जीवन समर्पित करना पड़ता है, तब जाके। नहीं तो आज बाजारवाद में अस्तित्व हमारा जो है धर्म के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा एक मतलब आघात है। ये आधुनिक दौर आघात के रूप में है। लो प्रसाद। पहाड़ी कल्चर, ये बिल्कुल नथ पहनी हुई औरतें ये, और बिंदी लगाई हुई परमांग टीका, वो ये चित्र में दर्शा रखा है। और यहाँ पर ये फूलदेई हो रही है। फूलदेई के लिए लड़कियाँ देली पूजने जा रही हैं। ये फूलदेई का दृश्य ये देली, और ये लड़कियाँ देली पूजते हुए वो दिखा रखा है। अगर करते हुए ये हमारे घड़े में औरतें पानी ले जाती हुए। अब ये जो पटाल बाज़ार था, अब ये पटाल बाज़ार बिल्कुल सीमेंटेड हो गया, पटाल टूट भी गए। और क्या कहते हैं, पहले पूरे यहाँ से लाला बाज़ार तक पूरी पटाल बाज़ार थी, और अब ये बिल्कुल कंक्रीट वाला हो गया। कहीं पर नीचे लाला बाज़ार साइड तो अब वो पत्थर वाले जो टाइल्स वाले पत्थर जो हैं वो लगा दिए हैं। और उसमें ये पटाल बाज़ार का वो बेड़ू पाको बारू मास नरण काफल पाको चेतो अलमड़े की लल बाज़ारों नरण पटाले की सीढ़ी मेरी छेला, ऐसा बेड़ू पाको गाने में आप लोग सुनते हैं। जो पटाल की सीढ़ियों का वो उसमें वो वर्णन जो है, पूरी पटाल वाली बाज़ार थी तब उसका वर्णन गानों में भी वही वर्णन था। अब यहाँ की अपनी पुरानी कास्तकला को समेटे हुए हमारे ये घर देखिए, पूरी नक्काशी, पूरी कास्तकला का इसमें बहुत अच्छा चित्रण दिया गया है। अब ये चीज़ें बिल्कुल विलुप्त हो रही हैं।
हमारे ये पुरातत्व विभाग या हमारी सरकार इस ओर इसको सुरक्षित रखने के लिए इनमें सारा ये इसको मेंटेन कर रखा है। ये देखिए पुरानी घर, बहुत सुंदर सी चित्र है पुरानी काष्ठ कला को अपने में सजोई हुई। देखिए पहले सारे घर ऐसे ही होते थे दगड़ी, अब इनको एक एक 100 पीस रह गए हैं। ये इनको भी सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। ये ऊपर से देखिए सारे ये ऊपर दिख रहे हैं। ये देखिए ऊपर ये सारे चित्र बहुत सुंदर खूबसूरत। और वो लकड़ी का काम हमारे पुराने कितने कारीगर, कितने अच्छे कारीगर थे। अब वो कारीगर भी शायद मेरे ख्याल से है कोई बच्चे खुचे अपने बच्चों को ये अगर सिखाएं तो ये कला हमारी जीवित रह सकती है। अब चलते हैं हम शीतला देवी मंदिर। ये शीतला मंदिर का अब जा रहे हम अंदर को। ये यहाँ पर सिंह ये है, यहाँ पर ये हनुमान जी का वो मूर्ति है। ऐसी छोटी छोटी कितनी मूर्तियाँ हैं। अगर ये मंदिर अक्सर लोगों को, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा इस मंदिर का, ये शीतला देवी मंदिर का। और ये दगड़िए जब ये जो चिकन पॉक्स होते हैं जिसको हम छोटी माता बड़ी माता और पहाड़ी में जिनको हम ददूरे कहते हैं, और उस जब वो हो जाते हैं तो ये माता के मंदिर में उचैन रख के यहाँ हम भेंट चढ़ाते हैं। जब पहले हमारे बच्चों को पहले से तो ददूरे भी और ये खूब होते थे, तो यहाँ उसका हम उचैन रख के यहाँ जब बच्चे ठीक हो जाते थे उनकी, जब 22 दिन में हम उनको नहलाते थे, उसके बाद फिर यहाँ हम पाठ कराते थे और प्रसाद चढ़ाते थे। ये इसीलिए ये भी बहुत प्राचीन मंदिर, ये भी सब चंद्रवंशी राजाओं के टाइम के ही ये मंदिर बने हैं। ये उसकी पूजा होती है। और देखिए आप दर्शन करिए इसके भी। ये भी पलटन बाज़ार के ठीक घर को अगर मोहल्ले के बीच में है, इसलिए एकदम लोगों को उतना अंदाज़ भी नहीं आता है। और ये देखिए दर्शन करिए शीतला माँ के। शीतला माता सब में मंगल करे, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण करे माँ। दगड़ी अब आ गए हम मुरली मनोहर मंदिर। ये भी बहुत पुराने मंदिर हैं दगड़ी। ये चंद्रवंशी राजाओं के टाइम के ही कहते हैं, सारे मंदिर उसी समय बने हैं। अब देखिए यहाँ ये और इसके पीछे से बड़ा खूबसूरत दृश्य देखता है दगड़ी। देखिए इधर से पहले दगड़ी यहाँ रामलीला होती थी, इतना पूरा ये खाली था, तो यहाँ ये ग्राउंड था, यहाँ रामलीला होती थी। अब यहाँ से बहुत सुंदर दृश्य दिखता है ये। देखिए पूरा वहाँ से अभी नीचे उतर के दिखाती हूँ मैं आपको। मेरा परिक्रमा भी हो जाती है, वो भी करते हैं। यहाँ पर ये मंदिर कब निर्मित हुआ ये लिखा भी है। ये कुंदन लाल साजी और उनके पिताजी ने शायद ये बनाया होगा। 1880 में इसको बनाया गया है। ये इसमें लिखा है 1880 में निर्मित हुआ है। साजी लोगों ने खूब बढ़िया मेंटेन कर रखा है मंदिर को। उनका साफ सफाई, अपना फूल बुला के अल्मोड़ा तो दगड़ी अपने आप में एक अलग पहचान बनाई हुई है। देखिए यहाँ के घरों में जहाँ भी देखिए सब वही है, अपना कल्चर को, अपना पूरा कल्चर जीवित कर रखा। देखिए ये अल्मोड़े की हमारी पहचान है दगड़ी। अब तो लोग इधर उधर से आके कितने लोग बसे, उन घरों में आपको नहीं रहा। ये जो अल्मोड़े के लोग हैं हमारे, उनके घरों में आपको ये साथ मतलब अपनी कला दिखाई देगी, अपनी जो हमारी प्राचीन कला विलुप्त हो रही है। सामने देखिए मानर देवी का मंदिर है। कितने सुंदर खूबसूरत पहाड़ दिख रहे यहाँ से। ये देखिए यहाँ से बैठ के शाम के टाइम में सब लोग बैठ के यहाँ प्रकृति का नज़ारा लेते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर खूबसूरत नज़ारा। देखिए कितने सुंदर पहाड़। यहाँ से अगर आप बैठ जाइए, यहाँ
चारों तरफ से कितना खूबसूरत दृश्य दिख रहा। यहाँ पर ये नीचे से दगड़ियों ताम्र नगरी है। कभी मैं आपको ये ताम्र नगरी ले जाऊँगी, यहाँ तांबे के बर्तन बनते हैं, तो कभी मैं आपको यहाँ ताम्र नगरी ले जाऊँगी। और यहाँ से नीचे को जाता है खगमारा, खगमारा के भी कभी मैं आपको दर्शन कराऊँगी। चलिए अब चलते हैं हनुमान मंदिर की ओर। ये भी सारा मुरली मनोहर का ही दृश्य आप देख पा रहे होंगे। अब हम आ गए हैं बहुत पुराना मंदिर, हनुमान मंदिर। ये आप देख पा रहे होंगे, ये भी बहुत पुराना मंदिर है। आप देखिए, हनुमान जी के दर्शन कीजिए। ये हनुमान जी का मंदिर देखिए, बहुत पुराना मंदिर और साक्षात मंदिर है हनुमान जी का। ये देखिए, दर्शन कीजिए हनुमान जी के। ये सारे अल्मोड़े के मंदिर जितने भी हैं दगड़े, ये सारे बाजार में ही हैं। ऊपर पलटन बाजार से नीचे लाला बाजार तक आपको मंदिर ही मंदिर दिखाई देंगे। इस चारों तरफ से दिखाती हूँ मैं इसको आपको, आइए।